अप्रोक्स 7 घंटे पढ़ती थी। 7 आवर्स की फिर पढ़ाई में जो है वो 320 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। और लॉ में मुझे, मैं लर्न करती थी, मैं उसी दिन भूल जाती थी। 1 घंटे भी मुझे याद रहे उसकी भी गारंटी नहीं होती थी। यदि किसी भी बच्चे को 90 मार्क्स अकाउंट में लेके आना है तो कौन सी वो दो चीजें हैं जो मस्त करनी ही करनी पड़ेंगी? डर लग रहा था कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। टॉपर्स का कहना है जो 90 प्लस अकाउंट में चाहिए, तो आपको केवल स्टडी मटेरियल से नहीं होगा। इकोनॉमिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें 95 प्लस लेके आना है। तो जब हम सीए फाउंडेशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा ड्रीम स्कोर होता है, हमारे मेंटोर टीचर बोलते हैं भाई ये लेके आना है ना, 90 जैसा स्कोर लेके आ। और आज जो हमारे साथ है ना अंशिका सिंह जी ने, ये इन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ट्रस्ट मी गाइस, अंशिका ने ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग की है ना, जैसे इंडिया ने जो है वो फाइनल में की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। ट्रस्ट मी, आपको इससे इतने इंसाइट मिलेंगे कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो, वो भी 300 प्लस मार्क्स के साथ। डायरेक्ट चलते हैं अंशिका के पास। हेलो अंशिका, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके अंशिका जी, तो सबसे पहले बताइए आप कहाँ से हैं, क्या है फैमिली बैकग्राउंड, और ये सीए तक कैसा आपका सफर रहा, कैसे आप सीए करने पहुंच गए? मैं बस्ती से हूँ, उत्तर प्रदेश में। और मैं 11th में डिसाइड की थी कि मुझे सीए करना है। 11th से पहले मुझे पता भी नहीं था कि सीए कुछ होता है। तो जब ओके, 11th में कॉमर्स ली तो फिर मुझे पता चला। आपके तो फैमिली फिर तभी मैं बैकग्राउंड में कोई सीए वाला नहीं है क्या? फैमिली में कोई भी सीए नहीं है? नहीं, अभी फैमिली में कोई सीए नहीं है। पापा ओके, बिजनेसमैन है, टेंट का बिजनेस। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब इकलौती पहली सीए बनने जा रही है अंशिका खानदान की। यस यस। बहुत बढ़िया अंशिका। हाँ, हाँ तो अंशिका फिर ये जर्नी आगे की कैसे चालू हुई, कब जो है आपने फाउंडेशन का आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? ओके, आपके 12th में कैसे मार्क्स थे, मतलब पहले से इंटेलिजेंट थी अंशिका? हाँ मतलब 12th में भी थे, 95 96% थे। तो ओ भाई, मतलब टॉप नोच वाली अंशिका जो है इंटेलिजेंट थी, उसके 95% 12th में भी आए हुए थे। और अंशिका अभी सीए फाउंडेशन में स्कोर क्या रहा है? 328 आउट ऑफ 400। 328। गजब गजब, झंडे गाड़े हैं। और आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या रहा, एक बार फटाफट बता दो। अकाउंटिंग में 90, लॉ में 73, क्यूए में 70 मार्क्स और इकोनॉमिक्स में 95। तो भाई अकाउंट और इकोनॉमिक्स को 90 के लिए पकड़ के रखी थी। मतलब आईसीआई के पेपर को सॉल्व करते वक्त भी लगा होगा कि आईसीआई क्या ये पेपर बनाते हो यार, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला, अंशिका के लेवल वाला पेपर तो दिया करो। अंशिका जब रिजल्ट देखा था तो वो क्या मोमेंट, क्या रिएक्शन था? रिजल्ट से पहले ही बहुत ज्यादा डर लग रहा था, रिजल्ट के बाद तो सिर्फ हैप्पीनेस ही थी फिर। लेकिन रिजल्ट से पहले, एक दिन पहले भी ऐसा रोना वगैरह आ रहा था कि मतलब क्या होगा क्या नहीं, बहुत ज्यादा डर था पूरा। ब्रेकिंग न्यूज, टॉपर को भी रिजल्ट देखने से पहले आता है रोना। भाई सच्ची में, सही में तुमको मतलब डर लग रहा था कि हम पास होंगे या नहीं होंगे? मतलब ऐसा लग रहा था हो जाएंगे, फिर बार बार एक ही थॉट आ रहा था कि व्हाट इफ नहीं हुए, क्या करेंगे फिर। मतलब आईसीआई तुम्हारा डर हर एक बच्चे तक होता है। तो अंशिका, जब फैमिली ने देखा, आपके पापा मम्मी ने देखा रिजल्ट, वो लम्हा यदि आप डिस्क्राइब कर पाओ तो बताना, कैसा वो मोमेंट लगा? मतलब रिजल्ट आ रहा है किस दिन, वो तो मैं डेट नहीं बताई थी घर पे किसी को। फिर ओ, ऐसे रिजल्ट आया तो मैं मम्मी को बताई, मम्मी रिजल्ट आ गया, वो बोली बिना डेट बताए। फिर वो आई। फिर हम लोग ऐसे रिजल्ट देखे, मम्मी बहुत खुश हुई, फिर वो सबको फोन करके बता रही थी। फिर मैं पापा को भी बताई, वो भी बहुत खुश हुए। हाँ मतलब मम्मी ने बताया होगा बिटिया हमारी जो है सीए फाउंडेशन पास कर गई, अब सीए इंटर में पहुंच गई है। सो अंशिका, ये जो सब्जेक्ट वाइज तुमने झंडे गाड़े हैं ना, तो सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट में। यदि किसी भी बच्चे को 90 प्लस लेके आना है, 90 मार्क्स अकाउंट में लेके आना है, तो कौन सी वो दो चीजें हैं जो मस्ट करनी ही करनी पड़ेंगी? अकाउंट्स में मैं जो सारे चैप्टर करती थी उसी के साथ ही आरटीपी और प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस उसी के साथ ही करते रहती थी। और फिर कोई भी डिफिकल्ट लगता था तो उसको मार्क कर देती थी, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पढूं तो सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस करूं जो पहले मार्क की हुई थी। तो फिर ऐसे धीरे धीरे सिलेबस भी कम होते गया रिवीजन करने के लिए। और फिर अकाउंट्स में मैं नोट्स भी बनाती थी कुछ चीज़ों की, कि क्या क्या याद रखना है। जैसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, वो चीज़ भी लिखती रहती थी।
तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि टॉपर्स का कहना है जो 90 लेके आते हैं ना, कि यदि आपको 90 प्लस अकाउंट में चाहिए तो आपको क्वेश्चन की टैगिंग पहले से करनी पड़ेगी। केवल स्टडी मटेरियल से नहीं होगा, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा और एक समरी नोट्स बना के चलना पड़ेगा, ऐसा कहना है अंशिका का। अंशिका, अकाउंट और लॉ में तुमको एक्सपेक्टेड था कि ये 90 प्लस स्कोर आ जाएगा? अकाउंट और इकोनॉमिक्स में आया हुआ है, राइट? इकोनॉमिक्स में तो एक्सपेक्टेड था। अकाउंट्स में थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि लेंदी लगा था मुझे पेपर थोड़ा सा, तो लास्ट मिनट में एकदम एकदम लास्ट मिनट तक मैं पेपर करते ही रह गई थी, तो लास्ट में जाके पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाई मैं। इकोनॉमिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यदि हमें 95 प्लस लेके आना है तो? इकोनॉमिक्स में मैं जब चैप्टर्स के लेक्चर्स देखती थी, तो उसके साथ फिर उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल में लाइन वाइज पूरा रीड करती थी, और फिर इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर देती थी, और फिर रिवीजन के टाइम पे वो सब पढ़ती थी। और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मतलब आरटीपी एमटीपी वगैरह के सिर्फ, और आईसीआई मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो एक चैप्टर से कम 200 से 300 क्वेश्चन मैंने किए थे। गजब, मतलब 200 से 300 क्वेश्चन करते थे। और इन सारे सब्जेक्ट के टेस्ट वगैरह कितने दिए थे आपने? मैंने लगभग लगभग 3 दिए थे, और इकोनॉमिक्स में 4 दिए थे, ओके। जब फुल आपको सिलेबस टेस्ट। फीडबैक करेक्ट होके कॉपी मिलती थी तो क्या स्कोर रहता था उस टाइम पे? आपका क्या स्कोर रहता था और उन फीडबैक को आप कैसे लेते थे? मतलब पॉजिटिव ही लगता था, बट वो ज्यादा नहीं होता था जितना अभी मार्क्स आए। फर्स्ट टेस्ट में हाँ। तो मेरे अकाउंट्स में 63 समथिंग आए थे, लॉ में भी 60 प्लस ही आए थे, और मैथ्स में तो 55 आए थे। तो ऐसे मुझे लग रहा था कि थोड़ा और वर्क करना चाहिए, और इकोनॉमिक्स में 70 प्लस आए थे। डिमोटिवेट नहीं करता था अंशिका ये चीज कि एल क्यूब वाले टेस्ट सीरीज में इतना मार्क्स कट करते हैं? बहुत सारे बच्चों का वो रहता है कि क्यों इतने मार्क्स मेरे कट करते हो, और फिर जब हमारे एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं तो कैसी वो फीलिंग रहती है? आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे? क्या सच में टेस्ट सीरीज में थोड़े से मार्क्स ऐसे ही हमको स्ट्रिक्ट बने रहना चाहिए या थोड़ा लीनियंट हो जाना चाहिए? स्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे ही बेटर रहता है, और वर्क करते हैं कि हाँ और मेहनत करनी है उस पर, तो इसीलिए स्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए। मुझे अभी का सही लगा था, क्योंकि जब पेपर चेकिंग होती थी तो उसमें लिख देते थे कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, वो पूरा रेड टेक्स्ट से लिखा हुआ रहता था। वो आपको एक्चुअल में हेल्प करता था अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने में, राइट? यस। अब आ जाते हैं दो खूंखार सब्जेक्ट, एक है लॉ और दूसरा है क्यूए। यदि लॉ की बात करें तो स्पेसिफिक आपने जो है 73 स्कोर किया है, विच इज नॉट अ लिस्ट। बहुत होते हैं भाई जैसा लॉ का पेपर आता है। आखिर क्या वो प्रैक्टिस यूज की थी, क्या वो ट्रिक्स थी, टिप्स थी जो कि बच्चों को फॉलो करना चाहिए यदि वो लॉ में ऐसा मार्क्स अचीव करना चाहता है तो? लॉ में भी चैप्टर के साथ साथ ही राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। वो मैं कर नहीं पाई थी चैप्टर के साथ ही, लास्ट में रिग्रेट हो रहा था, पर चैप्टर के साथ ही करते रहना चाहिए। और लॉ में भी मतलब स्पीड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे तो क्वेश्चंस भी छूट गए थे बहुत सारे। तो मित्रों, अंशिका को हो रहा है रिग्रेट। यदि उसने लॉ की और थोड़ी सी प्रैक्टिस की होती तो आई थिंक रैंक होल्डर की कैटेगरी में होती, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल मार्क्स बचे हुए हैं। यदि उतने मार्क्स हो जाते तो शायद अंशिका जो है वो एआईआर की कैटेगरी में। तो यदि आप जा रहे हो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो लॉ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। बच्चे जानना ये चाहते हैं अंशिका कि आखिर तुम्हारा डेली रूटीन क्या था, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कब कितना प्रैक्टिस करती थी? मैं अप्रोक्स 7 घंटे पढ़ती थी, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी मैं। तो ओनली 7 आवर्स? 7 आवर्स की फिर पढ़ाई में जो है वो 320 प्लस मार्क्स आ सकते हैं? नहीं सर, मतलब अगर रोज पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट रह रहे हैं, तो तब भी आ सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम भी तो लिया था ना मैंने, 6 7 8 महीने, तो इसलिए। ओके, तो अगर ठीक है। रोज पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा और फिर इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि अगर किसी दिन हम 12 घंटे पढ़ लें, फिर अगले दिन 2 ही घंटे पढ़े, तो फिर क्या मतलब है। और फिर सुबह में मैं लॉ पढ़ती थी, क्योंकि सुबह में मेरा माइंड फ्रेश रहता था, तो लर्न करने के लिए इजी रहता था। और रात में मैं बहुत ज़्यादा नींद में रहती थी, तो फिर मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट से पढ़ती थी, उस पर ही न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाती थी ताकि नींद ना आए थोड़ा। और दिन नहीं, में वो तो क्लासेस दिखा लेती है। थी। अकाउंट में तुमने अकाउंट को नींद नहीं लगने दी है। तुमने जो अकाउंट को मतलब पहुंचाया है ना, अकाउंट को नींद नहीं लग रही होगी। आईसीआई सोच रहा होगा कि भाई इतने हम
अच्छा पेपर सेट करने के बावजूद भी जो है वो अंशिका इतने अच्छे मार्क्स लेके आई। अंशिका मेरे को एक बात बताओ, ऐसे दोस्तों को आपकी क्या गाइडेंस रहेगी जो कि या तो सीए फाउंडेशन में 300+ मार्क्स लेके आना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसा बच्चा है जिसके ऑलरेडी 2 से 3 अटेम्प्ट लग गए, क्या वो मिस्टेक है जिसको अवॉइड करना चाहिए? मिस्टेक्स की मॉक टेस्ट ना देना, बच्चे मतलब हम्म। पूरा फुल टेस्ट नहीं देते हैं तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरा, जब टेस्ट देते हैं तो उसके बाद एनालाइज करें कि गलतियां कहाँ हुई है, कहाँ पे उसको सही करना है, टेस्ट दे के छोड़ना नहीं है। और प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी करना है। आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस कभी कभी तो डायरेक्ट भी आ जाते हैं, तो वो सब करना है। और मान लो हमारा मॉक टेस्ट लिखने को मन नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करे बच्चा? मन नहीं कर रहा तो मन बनाना पड़ेगा ना। मन नहीं बन रहा है तो मन बनाना पड़ेगा, मेरा ऐसा कहना नहीं, हंसिका खुद बोल रही है सच में। पिछली बार मैंने एआईआर का भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कोट किया था कि वो 10-10 जो है मॉक टेस्ट पेपर दे के गई थी। तो कहीं ना कहीं यदि आपको फाउंडेशन की जर्नी में अटेम्प्ट लग रहे हैं तो खुद से पूछना होगा कि आप टाइमली मॉक टेस्ट दे रहे हो। और मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं, बल्कि उसको एनालाइज करना, उसमें एक्चुअल में फीडबैक आना, और कोई आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आप बात कर पाओ, ताकि आप मिस्टेक को कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कर पाओ। वही आपकी जर्नी की जो है एक नेक्स्ट स्टेप होती है, और उससे अच्छे जो है वो स्कोर आ पाते हैं। अंशिका, सीए फाउंडेशन में आपको क्या ऐसी चीज लगी कि ये तो बड़ी मुश्किल और टफ थी जिसको मैंने हैंडल कर लिया? लॉ और क्यूए, मतलब लॉ मैं और नॉन क्यूए। मैथ स्टूडेंट थी। हाँ। मैं नॉन मैथ स्टूडेंट थी तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था सब कुछ पढ़ना वापस से, तो हाँ। इसलिए क्यूए को। और लॉ में मुझे, मैं लर्न करती थी, मैं उसी दिन भूल जाती थी, 1 घंटे भी मुझे याद रहे उसकी भी गारंटी नहीं होती थी। मतलब सब लोग कहते हैं रिवीजन करो, मैं हर 1 घंटे में थोड़ी रिवीजन कर सकती हूँ पुराना, तो मैं 1 घंटे में भूल जाती थी सब कुछ। ओ माय और गॉड। तो कॉन्सेप्ट इस क्लैरिटी भी थी तो भी। इस केस में आप लॉ को फिर कैसे, कितने बार रिवीजन कर दिया होगा लॉ का? लॉ का बहुत बार रिवीजन किया था मैंने, मतलब बार बार। आई गेस सबसे ज्यादा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 5 से 6 बार मैंने उसको रिवाइज किया था, और बाकी सारा भी 2-3 बार किया था। ओके ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेरे को लास्ट सवाल ये है कि ये बताओ, क्यूए में नॉन मैथ स्टूडेंट है, उसको पास होना है, ठीक है, उसको क्या चीजें करनी चाहिए ताकि क्यूए में एटलीस्ट उसके 60+ तो आ जाए? मेनली एलआर पे फोकस करना, और स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर्स और मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स हैं जैसे रेशियो प्रपोर्शन और वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो इन सब पे भी फोकस करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। और कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं जैसे इनइक्वालिटीज, वो भी स्कोरिंग होता है, तो वो सब भी छोड़ना नहीं है। ओके ग्रेट। कोई ऐसा शॉर्टकट है अंशिका जिसको करने से फाउंडेशन जो है वो पास हुआ जा सकता है, रादर देन कि हम इतने सारे क्वेश्चन करें, इतनी सारी पढ़ाई करें? कोई आपको शॉर्टकट समझ में आया? आईसीआई स्टडी मटेरियल, वो तो अच्छे से पूरा कर लें, अगर बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं आरटीपी वगैरह के, तो आईसीआई स्टडी मटेरियल उतना। और फिर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें अकाउंट्स और लॉ के लिए, तो फिर हो जाएगा, शायद हो सकता है। अंशिका मेरे को एक बात बताना, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं ये 300+ मार्क्स लेके आऊंगी? शुरू में मैं सोची थी कि हाँ ले आऊंगी, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फिर मुझे धीरे धीरे डिफिकल्ट लगने लगा था, तो फिर ऐसे धीरे धीरे उम्मीद कम होने लगी थी। ओके। फिर पर डिस्टिंक्शन का तो मैं सोची थी कि हाँ, हाँ करना डिस्टेंशन है का आई कैसे। थिंक जब हम टारगेट बड़ा रखते हैं ना तो वो सारी अचीव हो जाती है, और आखिरकार अंशिका ने ये सारा कारनामा किया है। विश यू ऑल द बेस्ट अंशिका, आई होप आप ऐसे ही जर्नी को कंटिन्यू करोगे, और ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से करते जाओगे। कहीं ना कहीं एल क्यू की टीम का जो है आप लोगों से ही नाम रोशन होता है, और जब ऐसे जुनूनी जज्बाती बच्चे हमारे साथ होते हैं ना तो हमें बड़ा मोटिवेशन फील होता है। इफ यू फील कि आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप अंशिका दीदी से या मेरे से पूछना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपका भाई आपका जो है रिप्लाई जरूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अंशिका।